नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम आपके प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। पिछले वाले वीडियोज में हमने चैप्टर नंबर 12 तक देख लिया है। यदि आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता किसी घटना ए के, कोई घटना है ए के अनुकूल परिणाम और घटना ए के कुल परिणाम का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। कि कोई घटना है उसके कुल परिणाम, उसके अनुकूल परिणाम और उसके कुल परिणामों का जो अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रायिकता। और प्रायिकता को दर्शाते किससे हैं, पीए से। प्रायिकता का जो दर्शाना होता है उसको किससे दर्शाते हैं, पीए से। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे घटना ए के कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणामों को तो किससे दर्शाते हैं, एम से, और कुल परिणामों को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो ये जो पीए प्रायिकता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एम बटे एन। देखते हैं आगे। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की घटनाएं। विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है जो हमारे इन चैप्टर्स में दे रखी है। तो सबसे पहली घटना है, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो कुल परिणाम का मतलब, कुल परिणाम को किससे दर्शाते हैं, एन से। तो जब एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, आपके दो परिणाम आ सकते हैं। या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल। या तो आएगा आपके पास चित्त या फिर आएगा पट। तो दो परिणाम है, या तो पहली बार एक बार उछालोगे तो दो ही संभावना बनती है, या तो पहले चित्त आ सकता है या क्या आ सकता है, पट आ सकता है। लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। तो कितनी, एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम हो सकते हैं, कुल दो परिणाम, हेड और टेल। इसी प्रकार यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे, चार। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितने संभावित परिणाम हो सकते हैं, चार परिणाम। या तो दोनों पर हेड हेड हो सकता है, या पहले पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ सकता है, या फिर तीसरी बार ये पहले बार टेल आ जाए और दूसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। और दोनों ही बार क्या आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो इस प्रकार कितनी संभावनाएं बन सकती है, कुल कितनी संभावनाएं बनती है, चार। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो कुल कितने परिणाम मिल जाएंगे आपको, चार परिणाम। नेक्स्ट आपके तीन सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, एक बार उछाला तो दो परिणाम आए, दो बार उछाला तो चार परिणाम आए। अब तीन बार उछाल रहे तो कितने परिणाम आएंगे, आठ परिणाम। वो आठ परिणाम कौन कौन से हैं, या तो तीनों बारों में क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, या फिर तीनों दो बार हेड आ जाए, तीसरी बार क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर पहली बार हेड आ जाए और दो बार टेल आ जाए, या फिर तीनों बार ही टेल आ सकता है, या फिर पहली बार टेल आ जाए और दो बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। पहली दो बार में टेल आ जाए और इसमें तीसरी बार में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। या फिर पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। तो ये कुल मिला के कितनी संभावनाएं बनेगी, कुल कितने परिणाम बनेंगे आपके, आठ। तो देखिए किस टाइप से चलते हैं आपके, चलते हैं जब सिक्के को उछाला जाता है, जब एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 परिणाम आते हैं, और जब दो बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 2 परिणाम आते हैं, और जब तीन बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 3 परिणाम आते हैं। इस प्रकार एक घात के रूप में चलता जाता है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, एन। कितनी भी बार उछाले, यहाँ पर पावर यदि 4 बार उछाल रहे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 परिणाम आ सकते हैं। तो याद रखना जो परिणाम है वो 2 की पावर एन के रूप में चलते हैं। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट आपके एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम। पासा अब की बार सिक्का नहीं, अब की बार क्या आ गया, एक पासा। और पासे को जब फेंकोगे आप, उछालोगे तो उसमें कितने परिणाम आने की संभावना होती है, 6 परिणाम। कौन कौन से हो सकते हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो इस प्रकार एक पासे को उछालते हैं तो टोटल कितनी परिणाम आने की संभावना रहती है, 6 परिणाम। इसी प्रकार यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए, या तो एक साथ दो पासे उछाल दो या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछाल दो, दोनों ही क्या आ जाएंगे, दो पासों को उछालने के बराबर है। तो दोनों दो पासों को जब एक साथ उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम आते हैं, 36 परिणाम। ये याद रखना है, यहाँ पर 6 दूनी 12 कर दो आप, बिल्कुल 12 नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब दो सिक्कों को दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल कितने परिणाम आते हैं, 36। क्या आ सकता है, देखो पहले पर एक आ सकता है, दूसरे पर भी एक आ सकता है, या फिर पहले पर एक आ जाए दूसरे पर दो, पहले पर एक
दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, इस प्रकार ये आपकी टेबल बन जाती है। तो टोटल कितने परिणामों की टेबल है? 36 परिणामों की। लास्ट में क्या रहा है कि दोनों ही पासों पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। ये क्या, इसका क्या मीन है यहाँ पर 3 और 4 का, कि पहले सिक्के पर 3 आ जाए और दूसरे सिक्के पर कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल कितने परिणाम हो गए? 36 परिणाम। तो ये भी किसके पावर में चलता है? 6 की पावर में चलता है। तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 का मतलब हो गया यहाँ पर 6 को एक बार, ये पासे को एक बार उछालना है, तो कितने परिणाम हो गए? 6। तो इसी प्रकार यदि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इसी प्रकार यदि 3 बार उछाल, 3 सिक्कों को 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इस प्रकार ये भी 6 की पावर n के रूप में चलता जाता है आगे। अब देखते हैं आगे। अब आगे आपके ताश के पत्ते। ताश के पत्ते देखिए, टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं टोटल। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? 52। जब भी ताश का नाम आएगा, ताश के पत्तों की या ताश की गड्डी के नाम आएगा, तो आपको कितने टोटल परिणाम लेने हैं? 52 परिणाम लेने हैं। अब उन 52 में क्या क्या होता है? तो उन 52 में आपके 26 तो लाल के होते हैं और 26 ही किसके होते हैं? काले कलर के होते हैं। 26 ही तो लाल होते हैं और 26 ही काले कलर के। अब उन 26 में भी 2 कलर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो लाल पान होता है 13 तो, और ईंट के कितने होते हैं? 13। इसी प्रकार काले भी कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। चिड़ के भी 13 और हुकुम के भी 13। इस प्रकार टोटल 13 13 13 13 कितने हो गए? टोटल 52 परिणाम हो गए। अब यदि आपको पूछ ले कि फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं, तो जिनमें तस्वीर बनी होती है, जिनमें इमेज होती है, वो कितने होते हैं? 12 है। कौन कौन से होते हैं? 4 तो गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 ही बादशाह। तो ये टोटल कितने हुए? 12 है। इक्के फोटो वाले पत्तों में नहीं गिने जाते हैं। जो इक्के होते हैं वो फोटो वाले पत्ते में नहीं गिने जाते। तो टोटल कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के होते हैं। सभी एक एक कलर के, सभी एक एक टाइप के इक्के होते हैं। सभी एक एक टाइप के गुलाम, बेगम और बादशाह। देखते हैं आगे। अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जो फिक्स होते हैं आपके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। घटना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना घटित होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? पीए से। ये घटना घटित होने की क्या हो गई? प्रायिकता। इसी प्रकार घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ रहे तो क्या आ जाएगा? पीए पर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। देखिए घटना घटित होने की प्रायिकता पीए होती है और घटना नहीं घटित होने की कितनी होती है? पीए पर बार है। तो यहाँ पर घटना घटित होने की और घटना नहीं घटित होने का टोटल योग, दोनों प्रायिकताओं का टोटल योग हमेशा याद रखना कितना होता है? 1। घटना घटित होने और घटना नहीं घटित होने दोनों प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। आगे एक घटना ए का घटित होना यदि निश्चित हो कि घटना ये घटित होके ही रहेगी, तब प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 1। कि टोटल परिणाम है तो टोटल परिणाम ही निश्चित में आ जाएंगे। तो टोटल ऊपर भी सेम नंबर और नीचे भी सेम नंबर है, कट के कितना आ जाएगा? 1। तो घटना के घटित होने की जो निश्चित है प्रायिकता हमेशा निश्चित होती है कितनी? 1। फिर घटना ए का घटित होना असंभव हो, कोई भी घटना हो जो असंभव है बिल्कुल भी, उसकी कोई प्रायिकता नहीं होगी, हमेशा कितनी होगी? 0। तो याद रखना हमेशा प्रायिकता का मान 0 और 0 से तो बड़ा, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होता है। यदि आपकी प्रायिकता ऋणात्मक आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और यदि आपका आंसर प्रायिकता में यदि आंसर आपका 1 से बड़ा आ रहा है तो भी आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? गलत। तो हमेशा याद रखना जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, तभी आंसर सही होगा। अब जैसे 2 नाम आ गए यहाँ पर, निश्चित घटना और असंभव। ये निश्चित और असंभव। तो निश्चित घटना कौन सी? घटना ए का घटित होना निश्चित। कब होता है निश्चित? जैसे सूर्य है तो सुबह पूर्व दिशा से क्या होता है? उदय होता है। तो ये निश्चित है कि पूर्व दिशा से ही उदय होगा। तो इसका घटित होना क्या हो गया? बिल्कुल निश्चित हो गया। तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी रहेगी? 1। अब आपसे बोल दे कि सूर्य के पश्चिम दिशा में उदय होने की प्रायिकता बताइए, तो पश्चिम दिशा में कभी सूर्य उदय होगा नहीं और उसकी प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा 0। तो याद रखना निश्चित यदि प्रायिकता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा और संभावना ही नहीं है प्रायिकता की तो हमेशा कितना होगा? 0। और 1 का किसके बीच में होता है? 0 से लेकर 1 के बीच में। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल। और कोई तथ्य है तो उसको क्वेश्चन में देख लिया जाएगा। स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन, आपके निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इन चारों में से बताना है कि सत्य कौन सा है। पहला दे रखा है कि पीए और पीए बार दोनों का योग कितना है? 1। तो अभी पढ़ा था हमने कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है? 1। तो ये तो क्या हो जाएगा? सत्य है पहला भी।
आगे देखते हैं कि पी ए का मान 1 माइनस पी ए बार होता है कि घटित होने की प्रायिकता को यदि आप एक में से घटा दोगे, घटित होने की प्रायिकता को यदि आप एक में से नहीं घटित होने को घटा दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये पी ए घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी का पक्षांतरण किया हुआ है, पी ए बार को उधर भेज देंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका सही है, दोनों का क्या किया हुआ है, पक्षांतरण किया हुआ है। यहाँ पर यदि आपके पास पी ए बार पी ए दे रखा हो, घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और नहीं घटित होने की पूछे तो आपको उसको किस में से घटा देना है, एक में से घटा देना है, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे सही। तो तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे सत्य, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन नंबर 2, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तो टोटल कितने परिणाम आते हैं, 8। देखिए कैसे आता है, मैंने बताया था कि किसके रूप में चलते हैं, पावर के रूप में चलते हैं, तो 2 की पावर n होता है। अब 2 की पावर n कितनी बार उछाल रहे हैं, n क्या है, उछाली गई संख्या, कितनी बार उछाल रहे हो आप, तो उछालों की संख्या, ये क्या है यहाँ पर उछालों की संख्या, उछालों की संख्या है यहाँ पर। अब कितनी बार उछाल रहे हैं यहाँ पर, दो सिक्कों को एक साथ, ये सिक्का हो सकता है या तो 2 बार उछालो, एक ही सिक्के को 2 बार उछालो, या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, दोनों बात क्या है सेम है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से आने वाले हैं, तो कौन कौन से आ सकते हैं दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, या तो पहले हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल आ सकता है। तो टोटल कितने परिणाम हो गए, 4 परिणाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 3, 3 पासों को एक साथ उछालने पर कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, कुल कितने परिणाम होंगे। तो यहीं पासों की बात आ गई, तो किसकी होगी 6 की पावर n, यहीं n सिक्कों की या तो पासों की संख्या हो सकती है, या फिर कि जितनी बार उछाल रहा है उतना। तो यहाँ पर 3 पासों को उछाला जाता है, तो n का मान कितना हो गया, यहाँ पर मान n का मान हो गया 3, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 6 को 3 बार गुणा करना है, या फिर 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं 216 परिणाम। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आगे वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल नंबर 4, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता पूछी है। एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, एक बार, तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर जो m की वैल्यू है, जो कुल अनुकूल परिणाम है, वो तो क्या, पहले कुल परिणाम देख लेते एक बार। तो कुल परिणाम को किससे दर्शाते हैं, n से। तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, टोटल 2 परिणाम। तो हमें प्रायिकता पूछी है, तो पी ए बराबर क्या होता है m/n होता है। अब m की वैल्यू चाहिए हमें, m यहाँ पर क्या है अनुकूल परिणाम, तो चित आने के अनुकूल परिणाम कौन से हो सकते हैं, या तो पहले h आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है t आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, इनके अलावा कोई आएगा नहीं। तो यहाँ पर पूछा चित क्या होता है h, तो h कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो m का मान कितना हो गया यहाँ पर 1, तो 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो चित आने की प्रायिकता पूछे चाहे पट आने की प्रायिकता पूछे, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो दोनों वैल्यू क्या रहती है सेम, तो कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पर आपके एग्जांपल नंबर 5, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों बार पटाने की प्रायिकता, दोनों बार क्या आने की पटाने की। तो पहले तो देखते हैं कुल परिणाम, और कुल परिणाम को किससे दर्शाते हैं n से। तो कुल परिणाम अभी बताया था दो सिक्कों को, तो सिक्के के लिए क्या आ जाएगा 2 की पावर n, और 2 की पावर कितने यहाँ पर 2, तो कितने परिणाम हो सकते हैं कुल 4। अब वो 4 कौन कौन से हो सकते हैं, पहले हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। तो ये क्या हो गए टोटल परिणाम, ये तो क्या हो गए टोटल परिणाम रिजल्ट हो गए। अब यहाँ पर क्या पूछा इसने, जो m की वैल्यू है अनुकूल परिणाम, तो दोनों बार पटाने की, दोनों बार क्या आना चाहिए पट का मतलब क्या होता है टेल, तो दोनों बार टेल। देखिए यहाँ पर तो हेड आ रहा है, यहाँ पर हेड टेल आ रहा है, यहाँ पर टेल हेड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है टेल आ रहा है, दोनों बार टेल आ रहा है। तो कितनी बार आ रही है, एक ही परिणाम में आ रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 1, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी पी कितना हो जाएगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा 4, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, और कौन सा ऑप्शन हो गया इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों बार समान परिणाम आने की प्रायिकता, दोनों बार क्या आना चाहिए समान परिणाम आना चाहिए।
तो वहीं पहले 2 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो टोटल कितने परिणाम आएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो टोटल तो कितने हो गए? 4 परिणाम। ऊपर अनुकूल परिणाम आते हैं, तो अनुकूल देखिए यहाँ पर समान परिणाम, दोनों बार समान, तो दोनों बार यहाँ पर भी दोनों बार समान और यहाँ पर भी क्या है? दोनों बार समान है। तो टोटल कितने हो गए? 2 परिणाम हो गए। तो कितना आ गया? 2/4 और कट के कितना आ गया? 1/2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर तीनों बार समान परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता। अब की बार सिक्कों को कितनी बार उछाल रहा है? 3 बार। तो वहीं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 3। 2 की पावर कितना होता है? 8। तो ये क्या आ गए? टोटल रिजल्ट, टोटल परिणाम आ गए। अब टोटल परिणाम 8 आ गया। अब वो 8 है कौन कौन से? तो 8 में क्या कह सकता है? पहले बार क्या आ सकता है? तीनों में ही हेड हेड आ सकता है, या फिर 2 बार टेल आ जाए, ये हेड आ जाए और तीसरी बार क्या आ जाए? टेल। या फिर पहले हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, या फिर तीनों बार ही टेल आ सकते हैं, या फिर टी टी एच आ सकता है, या फिर टी एच एच आ सकता है, या एकांतर आ सकते हैं, एच टी एच आ सकता है, या फिर टी एच टी। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 परिणाम। अब इनमें पूछा कि तीनों बार समान परिणाम, तीनों बार क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो तीनों बार कौन से समान? एक तो ये रहा तीनों बार समान और एक ये रहा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सेकंड ऑप्शन। बाकी वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।